नमस्ते दोस्तों, ज्ञान वैभव ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके साथ राजकुमार सेन फ्रॉम देवली। और हम जो रीजनिंग के टॉपिक्स कुछ पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने पिछले वाले पार्ट में घड़ी पार्ट वन में अपन ने दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों का डिस्कशन कर चुके थे अपन। तो मैं आज आपके साथ जो मैंने आपको कहा था कि मैं घड़ी और कोण वाला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। घड़ी और कोण, घड़ी और कोण, इसमें कोण अपने को पता करना होता है। इसमें 3 टाइप से प्रश्न बनते हैं। पहला टाइप नंबर वन में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। जो है मिनट की सुई पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। टाइप 2 होता है कि घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। और टाइप 3 क्वेश्चन होता है कि दोनों सुइयां, घंटे की और मिनट की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है, दोनों सुइयां। तो ये टाइप 1, ये टाइप 2 एंड टाइप 3 फॉर द क्वेश्चन। इनमें से आपके घड़ी और कोण के जो बनते हैं क्वेश्चन, वो इन्हीं तीनों में से बनते हैं। तो अपन पहली टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे बनता है, इसका नियम क्या होता है, किस प्रकार से हल किया जाता है और क्यों होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी कारण आपको फैक्ट में दूंगा अभी कि मिनट की सुई किस प्रकार से कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 6 डिग्री का आपने घड़ी तो देखी होगी कि ये घड़ी हो जाती है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं, यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये होती है आपके पास घड़ी। तो घड़ी जो होती है केवल 1 मिनट में, जैसे ये 3 बज रहे हैं और ये फिक्स 12 पे है, और यही थोड़ा 1 मिनट आगे किसके लिए, तो यहाँ आ जाएगी। ये 1 मिनट आगे किसके लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का। यदि मैं ले लूँ कि 12 से 1 के बीच कितने मिनट हो जाते हैं, 5 मिनट हो जाते हैं। 5 मिनट हो जाते हैं, तो 5 मिनट में ये घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 5 मिनट में, तो 1 मिनट में तो 6 डिग्री का बनाती है, तो 6 तो हो जाते हैं ये 30। 30 में अगर मैं 5 का भाग दे देता हूँ, इस 5 का, तो अपने पास 1 मिनट का वापस उत्तर आ जाता है कि 6 डिग्री। एक तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से समझ में नहीं आया वो कि 1 मिनट में कैसे निकालें, तो एक और प्रश्न ले लीजिएगा आप कि 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई। तो 6 डिग्री का 1 मिनट में बनाती है, तो इसको गुणा कर देंगे तो 60 हो जाता है। 60 में वापस 10 का भाग दे देंगे, तो आपके पास 6 डिग्री आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपन करेंगे क्वेश्चन को कि मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। उसी प्रकार यदि पूछ ले कि सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो सेकंड की सुई से पूछा तो जाता नहीं है, लेकिन हालांकि मैं बता देता हूँ कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में भी 6 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड की सुई तो बिल्कुल चारों ओर घूमती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में यदि 60 से यानी 1 मिनट का भाग दे देता हूँ मैं पूरा, यानी 60 सेकंड का भाग दे देता हूँ, 1 सेकंड का अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आएगा, फिर भी 6 डिग्री। ये दोनों सेम फैक्ट आते हैं इनमें। चाहे मिनट का पूछे तो भी 6 से गुणा करना है, वो आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा।
एक मिनट में भी 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई, और 1 सेकेंड में भी सेकेंड की सुई 6 डिग्री का ही कोण बनाती है। इस प्रकार से आप ध्यान में रखिए। यदि सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि घड़ी में घड़ी में 12:44 से 12:50 से 12:59 बजे तक मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि मिनट की सुई पूछा है तो मिनट की सुई का निकालना है। तो 12:59 से 12:50, यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ दोनों में ये 0 0, तो 9 मिनट आएंगे। तो 9 को किससे गुणा करना है? 9 मिनट को 6 से, तो 54 डिग्री का ये कोण बनाएगी। कौन? मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 9 मिनट में 54 डिग्री का कोण बनाएगी। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न देखते हैं। तीन 3:35 बजे से 3:45 बजे तक, तो 3:45 में से 3:35 निकाल दो तो 0 1 0, तो 10 मिनट आंसर आएगा। तो 10 को किससे गुणा करना है? 6 से गुणा करना है, क्योंकि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कितने का बनाएगी? 60 डिग्री का कोण बनाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसी प्रकार से यदि आपको दे दे, मैंने अभी आपको बताया था कि सेकेंड की सुई, यहां दे दे सेकेंड की सुई 12:44 00 सेकेंड, 12:44 40 सेकेंड। तो अपने को सेकेंड निकालने हैं। सेकेंड ये, तो कितने सेकेंड आ जाएंगे? 40 सेकेंड। 40 को 6 से गुणा करेंगे तो 240 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी सुई? सेकेंड की सुई। समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे देखते हैं। इस प्रकार से मिनट की सुई और सेकंड की सुई का सवाल सोल्व किया जाता है। अब आते हैं अपन घंटे की सुई। घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। वे कैसे बनाती है? तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण कितना बनता है? 360 डिग्री का। और घंटे कितने होते हैं? 12 घंटे। इसको काटो तो आपको 30 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। मतलब 1 घंटा बराबर 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई। समझ में आइए? ठीक है, वो तो था मिनट की सुई का, लेकिन यहाँ घंटे की सुई के अंतर्गत ये तो निकालेगी। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई भी इसमें ऐड करते हुए चलना है कि मिनट की सुई आप सीधा सीधा ध्यान में रखिए कि जितने मिनट हो उसमें 2 का भाग दे देते हैं। जैसे 44 होते हैं तो
2 का भाग दिया तो कितने आ गए 22। इस प्रकार से अपने को दो कंडीशन को सोल्व करते हुए जाना है। समझ में आ गई। यदि आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको लोड होगा, लोड से आपके समझ में आएगा नहीं और आप चक्करों में पढ़ोगे। जैसे मैं समय दे देता हूं कि यदि घड़ी में 3:44 बजे से 5:47 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी 3 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य तक। तो 5:47 में से 3:44 निकाल लो, 3 0 और 2 2 घंटे और 3 मिनट, 2 घंटे और 3 मिनट। और यहाँ मैं दे दूं कि 2 दे दूं, 3:24 ही दे, तो 24 मिनट दे दे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2:23 आ जाएगा आंसर। तो 2 को गुणा करेंगे 1 घंटे, ये तो आगे घंटे, ये आ गया आपके पास मिनट। ठीक है, घंटे और मिनट, घंटे को तो करना है 30 से गुणा और जितने मिनट आए उसमें दे देना है 2 का भाग। आ गया समझ में। ठीक है, तो यहाँ हो गए 60 डिग्री का कोण यहाँ बन गया और मिनट कितने आए आपके पास 23 में 2 का भाग दे दिया तो 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री। इनको काउंट कर दो, 60 और 11 71 डिग्री, अर्थात 71 सही 1/2 डिग्री आंसर इसका आएगा। समझ में आ गई बात। सीधा सीधा पता करो कि 2:23 आंसर आया इसका। तो 2 घंटों को तो 30 से गुणा कर देंगे तो 60 आ गया और 23 में 2 का भाग दे देंगे तो 11.5 डिग्री, अर्थात 11 सही 1/2। इनको जोड़ेंगे तो 71 सही 1/2 डिग्री इसका आंसर अपने पास आएगा। समझ में आ गया बात, समझ में आ गई। ठीक है, घंटे की कोई सी भी निकालना हो तो 2 कंडीशन ही होगी, इसके अलावा तीसरी कंडीशन आपके पास नहीं होगी। यदि मैं सवाल ले लेता हूँ, छह 6:45 बजे से 9:55 बजे तक, तो 9:55 में से 6:45 0 1 3 3 घंटे और 10 मिनट। तो घंटे आ गए 3 को 30 से गुणा करेंगे तो 90 और 10 आ गए तो 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 5, अर्थात 95 डिग्री का कोण बनाएगी ये। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब आते हैं अपन, मिनट की सुई देख ली, घंटे की सुई देख ली और घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका किताबों के चक्रों में पढ़ोगे तो उसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, अलग अलग सूत्र दिए हुए हैं, अलग अलग कंडीशंस दी हुई है। तो केवल आप एक सूत्र को फॉलो कर लो, उससे आपके सवाल गलत होगा ही नहीं। इस प्रकार से एक सूत्र है, केवल रीजनिंग में मैंने केवल एक ही सूत्र याद किया है कि वास्तविक समय के मिनट माइनस घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट बराबर जो आएगा वो शेषफल
को गुणा करना है 6 से माइनस वास्तविक मिनट बटेगा 2। इसमें 2 का भाग दे देना है। इस सूत्र का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। यदि समय दे दे कि एक कंडीशन आप ध्यान में रखना, इसको समझने से पहले अपन ने मिनट की सुई को घंटे की सुई को देखा था। घंटे की सुई में यदि समय छोटे से बड़े की ओर, जैसे कि 3:35 से 4:45 बजे तक घड़ी की घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इस प्रकार के समय में तो अपन सीधा सीधा माइनस कर देंगे कि 4:45 में से 3:35 011 1:10 1 को गुणा करेंगे 30 से तो 30 और 10 को गुणा करेंगे 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 तो 35 डिग्री का एंगल अपने को प्राप्त होगा कोण। यदि बड़ा समय पहले दे दे कि 11:15 बजे से 3:18 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो बड़ा समय पहले आ गया, छोटा समय बाद में आ रहा है। तो इन दोनों में से बड़ा होगा कौन सा है, तो ये होगा बड़ा। बड़ा क्यों होगा, क्योंकि देखना 12 तो ये रह जाते हैं 1 2 3 तो 13 14 15 तो ये होगा 15 घंटे 18 मिनट, ये होगा 11 घंटे और 15 मिनट। तो 8 में से 5 0 4 0 तो 4:03। इस प्रकार से इसको चेंज करते हुए जाना है। ये तो छोटे से तो बड़े की ओर तो निकल जाएगा, लेकिन बड़े से छोटे की ओर में इस कंडीशन में ध्यान में रखना है आपको कि गलत ना हो। तो 4 गुणा 30 120 डिग्री, 3 में 2 का भाग देंगे 1.5 डिग्री तो 121 डिग्री। इस प्रकार से आपको भी ये बात भी ध्यान में रखनी है। मैं बताना थोड़ा भूल गया था, इसलिए आपको वापिस बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं अपन घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के मध्य मैंने आपको सूत्र बता ही दिया। दोनों सुइयां, तो मैं समय ले लेता हूँ कोई सा भी, जैसे कि 12:44। तो वास्तविक समय की मिनट, जो वास्तविक समय जो दे रखा है उसके मिनट उठाने अपने को यहाँ रख देने हैं। माइनस घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट होंगे क्या 60, क्योंकि 12 पे होते हैं 60 मिनट, यहाँ पे होते हैं 55 मिनट, यहाँ पे होते हैं 50 मिनट। इस प्रकार से उठाना है अपने को। तो कितने आ जाएंगे, तो 60 में से 44 निकाल लो, 6 1 तो 16 मिनट किसके, माइनस के। माइनस 16 मिनट गुणा 6 माइनस वास्तविक मिनट कितने देंगे 44 और तो 96 माइनस 22। 96 में 22 जोड़ दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 96 22 118 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। और यदि माइनस की संख्या में उत्तर निकलता हुआ जाता है तो उसके 2 उत्तर निकाल सकते हैं, जिसमें से आपको ऑप्शन में केवल एक ही उत्तर मिलेगा कि 360 में से 118 को और माइनस कर दो तो 242 डिग्री। इस प्रकार से आपको इस कंडीशन में 2 उत्तर निकालने हैं। यदि माइनस का आता है तो, यदि सीधा सीधा सरल आ जाता है, माइनस का ना करके सिंपल में दे दिया जाता है कि जैसे 3:04 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 3 बजे और 4 मिनट, 3:04
4 मिनट, तो वास्तविक समय की मिनट, तो 4 माइनस घंटों के स्थान पर यहाँ पे दे देता हूँ मैं, वो ये तो वापस माइनस वाला ही आ जाएगा। यहाँ ले लो आप 20 मिनट, 20 मिनट तो यहाँ आ गया वास्तविक समय के मिनट, माइनस घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट तो हो जाएंगे 15। तो कितने बचे? 5 प्लस के इंटू 6 माइनस वास्तविक समय के मिनट 20 बटा 2, 30 माइनस 10, काट दिया इसको। तो कितने डिग्री का बनेगा? केवल 20 डिग्री का। यदि माइनस में नहीं आता है उत्तर तो इसी को सीधा सीधा करके छोड़ देते हैं, तो 20 डिग्री का आंसर आपके पास प्राप्त हो जाएगा। अधिकतर सवाल यहीं से उठाए जाते हैं, सीधे सीधे सिंपल में से नहीं उठाते हैं। इस प्रकार से आप इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। यह आपको मैंने घड़ी का पार्ट 2 बताया था। पार्ट 2 में अपन ने 3 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। फर्स्ट पार्ट में दर्पण जल, पार्ट 1 में, पार्ट सेकंड में मिनट की सुई, घंटे की सुई और दोनों सुइयां। इसके अंतर्गत अपन ने ये तीनों चीज देख ली। सबसे ज्यादा प्रश्न उठते हैं तो यहाँ से उठते हैं, घुमाते भी यहीं से ही हैं, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान रखें। और यदि आपके कोई प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उस समस्या का निवारण बिल्कुल करूँगा। और यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मुझे लगता है कि आपको घड़ी का टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका है और आप कहीं पे भी इनके प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। और ये अपने दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और इसकी यदि कोई आपको त्रुटि भी लगे मेरे पढ़ाने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और मुझे बताएं कि सर या भैया जो भी बोलो आप, इसमें आपने ये क्यों बताया, ये क्यों नहीं बताया। इस प्रकार से आप हाँ ना कैसे भी पूछ सकते हो। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वो बेल आइकन दबा दीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।